कि 2025 फिर से नीतीश जी का मुख्यमंत्री तो काल में अगली सरकार बनेगी। बिहार में जितना पुल पुलिया और जितना अभी सड़क का निर्माण हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुल गए, आज लॉ में बच्चे इतने अधिक पढ़ रहे हैं, आज महिला जज इतनी बढ़ गई, वो महिला आरक्षण का देन है। हमारे महिला जज हर न्यायालय में, हर थाना में महिला दरोगा भर गई, महिला सिपाही भर गई। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी की देन है। देखिए, आज आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के लीगल सेल के पूरे बिहार के जिला अध्यक्षों के कार्य समिति की, राज्य कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी और आज इस कर्पूरी सभागार में जो हजारों की संख्या में बिहार के कोने कोने से सारे विद्वान अधिवक्तागण पधारे हैं, जो आज के कार्यक्रम में हमारे बिहार के महाधिवक्ता आदरणीय पीके शाही जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी, हमारे प्रदेश के कद्दावर नेता संगठन के महारथी आदरणीय ललन सर्राफ जी, संजय गांधी जी और प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, उमेश कुशवाहा जी यहाँ उपस्थित थे और सबों की उपस्थिति में सब लोगों ने यह एक संदेश देने का काम किया है कि 2025 फिर से नीतीश जी का मुख्यमंत्री तो काल में अगली सरकार बनेगी और इसमें हमारे बिहार के सभी अधिवक्ता जिला अध्यक्ष, जो पहले कभी इतिहास में 20 साल में नहीं हुआ, वो हमारे पूरे बिहार के अधिवक्तागण और सारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सारे विधानसभा क्षेत्र में हमारे एडवोकेट लोग आज सरकार को फिर से गठन करने में उनका अहम योगदान होगा। क्योंकि बिहार में जो विकास की गंगा बही है, जो महिला सशक्तिकरण का कार्य हुआ है, जो वृद्धा पेंशन में वृद्धि हुई है और जो हमारे न्याय मित्रों के माध्यम से ग्राम कचहरी में जो जितने भी मुकदमों का निपटारा हुआ है, लाखों लाख मुकदमों का निपटारा हुआ है, उस सब को देखते हुए बिहार में जितना पुल पुलिया और जितना अभी सड़क का निर्माण हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुल गए, आज लॉ में बच्चे इतने अधिक पढ़ रहे हैं, आज महिला जज इतनी बढ़ गई, वो महिला आरक्षण का देन है। हमारे महिला जज हर न्यायालय में, हर थाना में महिला दरोगा भर गई, महिला सिपाही भर गई। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी की देन है। इसीलिए आज इस कर्पूरी सभागार में हमारे प्रदेश के नेतागण ने यह संदेश देने का काम किया है कि हमारे अधिवक्ताओं का बिहार के नवनिर्माण में 2025 में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा और इस बार जो सरकार बनेगी वो अधिवक्ताओं के सहयोग से बनेगी। जो सरकार हमेशा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए आगे भी सोचती रहेगी, अधिवक्ताओं के हित के लिए सोचती रहेगी। अधिवक्ता भी अपने तन, मन और धन लगाकर इस बार 2025 फिर से नीतीश 225 सीट लेके एनडीए की सरकार बनेगी। इसी के लिए हम लोगों ने आह्वान किया। हर रोज बिहार में हत्या। देखिए, आज हम 2005 के पहले का बिहार देखते हैं। बिहार में 2005 के पहले लालू जी के शासनकाल में पहला अधिवक्ता बेतिया में नागेश्वर शरण जी का अपहरण हो गया था। आज किसी लॉयर का अपहरण नहीं होता है। एक वो राज था कि लालटेन में हम लोग पढ़ते थे, आज वो राज था कि 5 बजे के शाम बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता था। और चाहे वकील हो या कोई भी हो, आज पहले 2005 के पहले की जो सरकार थी वो अधिकारी, वो अपराधियों का संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण होता था। आज अगर अपराध होता है तो 24 से 48 घंटा में एक एक अपराधी पकड़ा जा रहा है। आपने अभी देखा पटना में जो खेमका जी की हत्या हुई आपसी विवाद में, लेकिन 48 घंटा के अंदर जितने शूटर थे, मर्डरर को, उसको खोज निकाला गया। आपने देखा कि बेऊर में, वहाँ सगुना मोड़ दानापुर में जो स्कूल संचालक की जो हत्या हुई, 48 घंटे के अंदर उसका जो हत्यारा था उसको ढूंढ निकाला गया। इसलिए आप विश्वास रखिए कि कोई भी हत्या आपसी जो विवाद में हो रही है उसको, किसी भी हत्यारे को बख्शा नहीं जाएगा। और 48 घंटा के अंदर हमारे डीजीपी और पूरा पुलिस प्रशासन पूरा चुस्त दुरुस्त है, किसी को छोड़ेगा नहीं, किसी को बख्शेगा नहीं। चूंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जीरो टॉलरेंस में कार्य होगा, कोई अपराधी नहीं बख्शा जाएगा। देख रहे होंगे कि अपराधी अब आज के दिन में इनकाउंटर भी होना शुरू हो गया है। इसलिए एक मैसेज हम लोग दे रहे हैं अपराधियों को कि जब बड़े लोगों की हत्या होती है तो प्रशासन हरकत में आती है, उसको 48 घंटे में न्याय मिल जाता है। लेकिन गरीब लोगों की हत्या होती है तो
पुलिस के लोग उसमें लिखापोती करते हैं, न्याय पीड़िता को न्यायालय के दर दर भटकना पड़ता है न्याय के लिए। देखिए एक बात बता देते हैं, आज जो भी चाहे वो पैसे वाले उद्योगपति की हत्या हो रही हो, चाहे गरीबों जो आम व्यवसायी है उसमें भी जो हत्या हो रही है, उनके भी हत्यारों को पकड़ने का काम हमारी पुलिस कर रही है। और ये निश्चित मान के चलिए कि 48 घंटा लेके 7 दिन के अंदर उस कांड का उद्भेदन पुलिस कर रही है और अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है। आप एक भी ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते हैं कि अभी जो घटनाएं हो रही हैं वो जो भी आपसी विवाद या जमीन विवाद या किसी भी वजह से हो रही होगी, हमारा न्यायालय पूरी तरह सजग है। हमारे जितने भी डीएम, एसपी और प्रशासन पूरा सजग है और पूरा पुलिस किसी को भी 48 घंटे से लेकर आप 1 सप्ताह का समय दीजिए और देख लीजिए कि आप ही के अखबार में यह छपेगा कि 1 सप्ताह के अंदर पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। यह वह दिन है, एक दिन वो था कि जब अपहरण होता था तो 15-15 दिन तक नहीं मिलता था और निगोशिएशन कहाँ होता था, आपको भी मालूम है कि जाके कहाँ निगोशिएशन होता था। और उस जमाने में लोग अपराधियों को पकड़ने के लिए कितना जो अपराधी थे उनको कितना रैंसम देने के बाद लोग छूटता था, इसलिए आज वो बात नहीं है। अधिवक्ता लोग राजनीति में आने लगे हैं, क्या क्या अधिवक्ता राजनीति के दबाव में काम करें न्याय के लिए? देखिए एक बात समझ लीजिए, अधिवक्ता भी एक आम आदमी होता है और अधिवक्ता यदि राजनीति में आएगा तो बहुत ही सुलझी राजनीति करेगा और न्यायपूर्ण राजनीति करेगा। और अधिवक्ताओं के अगर वो राजनीति में आए तो यह समझ लीजिए कि प्रदेश की ही नहीं पूरे देश की राजनीति में एक परिवर्तन आएगा। आप जान लीजिए कि राम जेठमलानी जी से लीजिए, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ले लीजिए, बिहार में हमारे स्वर्गीय ताराकांत जी को ले लीजिए, या हमारे जितने भी आदरणीय पीके शाही जी हैं वो भी हमारे यहाँ राजनीति में रह चुके हैं। जब जब अधिवक्ता राजनीति में आया है, जिस क्षेत्र में आया है उस क्षेत्र का कल्याण हुआ है, विकास हुआ है। डॉक्टर आनंद कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, जदयू विधि प्रकोष्ठ।